बिल के खिलाफ ओवैसी का जोरदार प्रदर्शन। हैदराबाद, अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दरुस्सलाम, हैदराबाद में वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नेतृत्व में आयोजित इस जनसभा में ओवैसी ने बिल को काला कानून और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की साजिश है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे वापस लेने की अपील की और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। प्रदर्शन में भारी भीड़ ने एकजुटता दिखाई। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को बताया काला कानून। हैदराबाद, कल रात दरुस्सलाम, हैदराबाद में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार बयान दिया। उन्होंने इसे काला कानून करार देते हुए कहा कि ये बिल मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और पहचान पर हमला है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि ये कानून संभल की मस्जिद, अजमेर की दरगाह और लखनऊ के इमामबाड़े को वक्फ से निकालकर सरकार के कब्जे में ले लेगा। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई संविधान और एकता के लिए है। BJP की साजिश को हम नाकाम करेंगे। ओवैसी ने शांतिपूर्ण विरोध की अपील की और मुस्लिम एकजुटता पर जोर दिया। उठो ये फर्ज अब अदा करो तुम, यार वादा जो रब से अपने चलो वो वादा वफा करो तुम, जिहाद तुम पर है फर्ज लोगो, उठो ये फर्ज अब अदा करो तुम। तुम्हारी मजलूम माए बहने तुम्हारी राहों को तक रही है, सितमगरों के सितम से हाय तड़प रही है, सिसक रही है। बढ़ो जवानों सरों से उनके हया की चादर खिसक रही है, न गिरने पाए सरों से उनके हया की चादर दिफा करो तुम। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाएं भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। ये उन लोगों का जलसा है जो भारत की आजादी में उनके बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। ये उन लोगों का जलसा है जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला कर कर अपनी जान की अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजादी दिलवाई। ये उन लोगों का जलसा है, उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने का जलसा है जो सन 57 की जंग आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया भारत को आजादी दिलाने के लिए। ये उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने का जलसा है जो काला पानी की सजा तो काटे मगर नरेंद्र मोदी के हीरो की तरह माफी नामे का खत अंग्रेजों को नहीं लिखे, बल्कि कहा हम सूली पर चढ़ जाएंगे मगर अंग्रेजों की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। ये उन लोगों का जलसा है जिन्होंने ख्वाब देखा था 15 अगस्त 47 को कि इस मुल्क में हर मजहब फलेगा फूलेगा, इस हर मजहब के मानने वालों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि जो किसी को नहीं मानता उसको भी इंसाफ मिलेगा। ये हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था। ये जलसा आईन को, भारत की आईन को बचाने का है। ये जलसा जो 19 तारीख के दिन हो रहा है और जितने एहतजाज होंगे इस काले कानून के खिलाफ, ये हमारे आईन को बचाने के लिए किया जा रहा है। अगर आईन बचेगा तो भारत बचेगा, आईन बचेगा तो दलित, मुसलमान, आदिवासी इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। रेलिंग अगर टूट गई तो जलसा दरम बरम हो जाएगा, आप बैठ जाइए। ये खास तौर से सामने के हजरात से अपील कर रहा हूं, आपकी वजह से जलसा दरम बरम ना हो जाए। खुदा के लिए बैठ जाइए।
जल्द से कोई कार्रवाई को जारी रखिए। बैठिए, जो हजरात का खड़े हो गए बैठिए, हर जगह बैठ जाइए, बैठिए, वो बैठिए भाई, ऐसा मत करिए, रेलिंग टूट गई तो मुश्किल हो जाएंगी, फिर मीडिया कवर नहीं कर सके। बैठिए, अरे दो घंटे के लिए तकलीफ नहीं उठा सकते, इतना दर्द हो रहा है, कैसा मुकाबला करेंगे मोदी से? बैठो बैठो। बिल के खिलाफ ओवैसी का जोरदार प्रदर्शन। हैदराबाद, अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दरुस्सलाम, हैदराबाद में वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेतृत्व में आयोजित इस जनसभा में ओवैसी ने बिल को काला कानून और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की भारतीय जनता पार्टी BJP की साजिश है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे वापस लेने की अपील की और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया। प्रदर्शन में भारी भीड़ ने एकजुटता दिखाई।